Assalamu alaikum, dear students. My dear students, today we are going to start a new chapter from your physics portion and जिसका नाम है बेटा motion, and this is your chapter second of your physics portion. ठीक है सर. पहला चैप्टर आपका था मेजरमेंट का, वो हमने देख लिया सर. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे. उसमें सबसे पहली बात हमने डिस्कस जो की है दैट वाज फिजिकल क्वांटिटी. फिज़िक्स की जो बुनियाद, फिज़िक्स की जो फाउंडेशन है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे रेस्ट करती है. ओके बेटा. फिर हमने देख लिया कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हमारे दो टाइप्स आते थे. एक आता था हमारा फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी एंड सेकंड हमारा आता है ये डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है सर. एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने बेटा जो एरिया, डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो आते थे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ अंडर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो हमने बहुत अच्छे से देखा. हमने इनको ब्रॉडली एक्सप्लेन भी किया. कैसे हम एरिया किसी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम एरिया किसी सरफेस का फाइंड आउट करते हैं, किसी शेप का फाइंड आउट करते हैं, कोई भी शेप हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो. डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेगुलर की, इरेगुलर की, लिक्विड्स की, वो हमने सारा देख लिया. वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेगुलर सॉलिड का, इरेगुलर सॉलिड का, लिक्विड्स का. वो दैट वी कवर्ड ऑल द बेसिक्स इन दैट चैप्टर. दैट्स वाई वो चैप्टर थोड़ा लेंथी बड़ा हमारे लिए थोड़ा लेंथी बना है, लेकिन उसका वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट सेट्स एज ए बेस इन फिजिक्स. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते. चलिए आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, जिसको हम मोशन कहते हैं. सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है, जो अपने दिमाग में बिठानी है, ये जो मोशन है बेटा, ये फिज़िक्स के एक ब्रांच के अंडर आती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स. MECHANICS, मैकेनिक्स. सर मैकेनिक्स होता क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के रिलेटेड, फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं चैप्टर को. तो पहली बात जो मैंने आपको बोली, ये जो फिज़िक्स है, ये जो मोशन है, ये किस चैप्टर के किस ब्रांच के अंडर आती है? मैकेनिक्स. सर ये मैकेनिक्स होता क्या है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. मैकेनिक्स, सो मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है बेटा फिज़िक्स की. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ठीक सर. दैट डील्स, किससे डील करती है बेटा? विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक. जो भी मोशन के रिलेटेड हमने स्टडी आउट करना है, जो भी मोशन के रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, किसी बॉडी में कैसे मोशन एग्जिबिट होती है, किस टाइप की मोशन एग्जिबिट होती है, ठीक, वो सारा एक फिजिक्स के ब्रांच के अंडर आता है जिसको हम कहते हैं बेटा मैकेनिक्स. होप दिस इज क्लियर टू यू. एक सेकेंड. मैकेनिक्स, हाँ, मैकेनिक्स. आई एम राइटिंग हियर मैकेनिक्स. सो फिजिक्स के रिलेटेड, जो मोशन के रिलेटेड कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, मोशन ऑफ ए बॉडी, विच टाइप ऑफ मोशन ए बॉडी अटेन्स. ठीक. इज इट ए सर्कुलेटरी मोशन, रेवोल्यूशनरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, कर्विलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, ये सारे मोशंस जो है एक बॉडी एग्जिबिट जो करती है, जब उसको हम स्टडी आउट करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करते हैं, तो ये किसके अंडर, ये फिजिक्स किसके ब्रांच के अंडर ये आती है? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं. तो आपका जो चैप्टर है जिसको हम मोशन कहते हैं, मोशन बेटा आप अब खुद बताइए वो किसके अंडर आता है? मैकेनिक्स के अंडर. तो अगर मैं आपको कहूँ बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सर आप बोलोगे
सर हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप बोलोगे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। ठीक सर। ओके, अब मोशन है तो मोशन होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन के रिलेटेड भी हम देख लेंगे। मोशन है होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सी सिंपल एंड बहुत अच्छे से आपको वो अंडरस्टैंड भी होगा। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है सर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मेरे आसपास कुछ भी है, दैट्स कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सपोज, वहाँ टाइम है अभी 9 AM है, 9 बजे मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ टाइम हुआ, 9:30 बजे हो गए, तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? सर आप तो रेस्ट में हो, क्या बात कर रहे हो, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो वहीं पे बैठे हो। हाँ ठीक ठीक, मैं रेस्ट में हूँ, बिल्कुल सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 9 बजे तो मैं यहाँ पे खड़ा था, सपोज़ यहाँ पे एक सपोज़ कुछ भी है या सराउंडिंग्स में हमारे ट्रीज़ आते हैं, कुछ भी आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना 9:30 बजे निकला यहाँ से, 9:30 बजे निकला। अब मैं यहाँ पे आया। हाँ सर, कहाँ पे आए? यहाँ पे आए। तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे पहुँचा 10 बजे। ठीक सर। अब आप मुझे बताइए सर, मैंने क्या अपनी पोजीशन चेंज करी है? हाँ बिल्कुल सर, आपने पोजीशन चेंज की है। आप पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे कुछ अलग सा सराउंडिंग्स था, अब आप पहुँचे सर यहाँ पे कुछ अलग सा सराउंडिंग्स है, मतलब आप इस हाफ हाफ एन आवर में आपने पोजीशन को चेंज किया, आपने अपनी लोकेशन को चेंज किया है। हाँ सर, मैंने लोकेशन को चेंज किया। अब किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया? हाँ सर, आपने तो रिस्पेक्ट में, तो आपका जो सराउंडिंग था, आपने विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स आपने अपनी मोशन, आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया, लोकेशन को चेंज किया। हाँ बेटा, अब सुन लो, जब मैं बोलूँ कि मैंने अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन को चेंज किया है, किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली, जब मैं ये कहूँ कि आई हैव चेंज्ड माई लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तब मैं कहूँ कि मैं इन ए स्टेट ऑफ मोशन में हूँ। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि मोशन जो होता है, ये किसी बॉडी की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। सर ये आपने क्या बोला, किसी बॉडी की स्टेट को डिस्क्राइब करता है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसने अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तो मैं कहूँगा कि ये बॉडी जो है ये मोशन में है। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज इट्स continuously it's changing its location, it's changing its position with respect to the surroundings, with respect to the surroundings। ठीक है सर। अब थोड़ा सा है ना, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, मोशन। तो मैं क्या लिखूं सर? A body is said to be in a motion, a body is said to be in a motion if it changes its location with respect to the surroundings, with respect to the surroundings। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या लिखा हमने? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए मोशन, कब ये मोशन में होगी? जब ये अपनी लोकेशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तब हम कहेंगे कि बॉडी जो है ये मोशन में है। ओके सर, ठीक है सर। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको यहाँ पे मैं एक एज्यूम करूँगा, दिस इज़ ए बस, दिस इज़ ए बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सीट पे बैठा हूँ, यहाँ पे भी दूसरी सीट है, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप भी यहाँ पे, मतलब खड़ा नहीं, मैं सीट पे बैठा हूँ। तो बस चल रही है, बस चल रही है, सुन लो मेरी बात। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, ठीक है, ठीक है सर। मैं आपको देख रहा हूँ,
तो आप मुझे देख रहे हो, ठीक सर। मैं आपको क्या, देखो बस तो चल रही है लेकिन आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, नहीं किया ना, आप सीट पे बैठे हो। मैं, आप मुझे देख रहे हो, मैं भी सीट पे बैठा हूँ, तो मैं आपके लिए रेस्ट में हूँ ना, ठीक है सर। मैं आपके लिए रेस्ट में हूँ, आप मेरे लिए भी रेस्ट में हो, दोनों चीज़ें सही है। बस तो मूव कर रही है, मतलब अगर मैं आपको देखूं, आप आपके विद रिस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, बिकॉज वी हैव नॉट चेंज आवर प्लेस, या आप मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो, रेस्पेक्ट में, रेस्ट में हो। दैट मीन्स कि हमारा जो स्टेट है वो है स्टेशनरी स्टेट। सर ये स्टेशनरी क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी उस स्टेट को क्या क्या कहेंगे? स्टेशनरी स्टेट, ठीक है सर। स्टेशनरी स्टेट, थोड़ा सा अगेन, थोड़ा सा हम फिर से इसको ब्रॉडली समझ लेते हैं, ठीक सर। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वन एंड विद रिस्पेक्ट टू टू, विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम एट रेस्ट, विद रिस्पेक्ट मी यू आर एट रेस्ट। सही बात है, गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी चल रही है, हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्टेट क्या है? सर हमारा स्टेट है रेस्ट में, तो वी आर रेस्ट, वी आर एट रेस्ट। दैट मीन्स वी हैव, कौन सा स्टेट? वी आर एट स्टेशनरी स्टेट। ठीक है सर, ये तो बात क्लियर है। अब हम स्टेशनरी है, हम तो ओब्वियसली स्टेशनरी है, लेकिन मैंने आपको कहा अब जब आप चेंज करोगे अपने, आप तो चेंज कर रहे हो लोकेशन, हाँ सर आप कर रहे हो चेंज लोकेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स कर रहे हो ना। अगर आप खिड़की से देख लोगे अब अपने आप को, अभी अपने आप को क्या कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पेड़ आ रहे हैं, फिर उस यहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड अ बस यू आर एट रेस्ट, but at the same time with respect to the surroundings, with respect to the surroundings, you're changing your location continuously. That means you are in the motion, you are in motion with respect to the surrounding. समझ आई बात सर? थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिर से रिपीट कराइए, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कराऊंगा। देख लो सर, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन आप रेस्ट में हो, बिल्कुल सर सही है, बिकॉज आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। मैं विद रिस्पेक्ट दिस पर्सन की बात कर रहा हूँ। सेम ये वाला बंदा जो होगा ये भी रेस्ट में होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो दोनों क्या है? रेस्ट में है, दोनों क्या है? स्टेशनरी है। हाँ सर दोनों स्टेशनरी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स देख लोगे, यहाँ पे सराउंडिंग है सर, आप खिड़की से देख लोगे, बस की खिड़की से देख लोगे, तो यहाँ पे पेड़ आएंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स आएंगी, इसका मतलब क्या है सर? आपने अपनी पोजीशन चेंज की है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, बाहर का सराउंडिंग, ठीक। इसके लिए आप रेस्ट में हो, इस बंदे के लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन इस सराउंडिंग्स के लिए आप मोशन में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है, ये जो मोशन है ये डिपेंड करती है किसी ऑब्जर्वर पे, सराउंडिंग पे। एट द सेम टाइम इसके लिए देखो, इस बंदे के लिए आप रेस्ट में हो, लेकिन इस सराउंडिंग्स के लिए आप मोशन में हो। सर अब क्या कहेंगे हम? अब ये लास्ट में हम ये कहेंगे कि ये जो रेस्ट है बेटा, रेस्ट जो है एंड मोशन जो है, ये दो टर्म्स है, रेस्ट एंड जो मोशन है, दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट होता तो फिर दोनों के लिए एक ही स्टेट हम पाते, उस बंदे के लिए भी जो गाड़ी में था और सराउंडिंग्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। हम इस बंदे के लिए जो गाड़ी में है हम उसके लिए रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स हम मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है, रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म्स है। क्या है? रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है सर रिलेटिव टर्म्स? इसका मतलब ये है कि एक बंदे के लिए मैं रेस्ट में हूँ एंड दूसरे बंदे के लिए मैं मोशन में हो सकता हूँ। सपोज़ अगर सराउंडिंग्स की बात करेंगे तो सराउंडिंग में कोई बंदा होगा, बैठा होगा, हम वो गाड़ी से देख, वो बाहर से देखेगा हमें,
वो क्या दिखेगा हमें? वो हमें देखेगा कि हम मोशन में हैं, बट हम मोशन में नहीं होते हैं, हम रेस्ट में ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि वी आर द थिंग्स रेस्ट एंड मोशन, they are relative terms, they are not absolute terms. Hope this concept has been clear to you.